गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम का एंजन। सो गाइस, यहाँ पर मेहंदी की तैयारी चल रही है, मतलब मेहंदी की डेकोरेशन की। एक्चुअली आप लोगों ने पिछला व्लॉग तो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो व्लॉग देख लीजिए गाइस, आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और उस व्लॉग से ना आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि मैं घर से जब निकली थी तब से लेके मैंने क्या क्या किया और यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ। तो वो फर्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा आपको, इससे पहले का पार्ट। और उसके बाद ये सेकंड पार्ट ही है गाइज उसी दिन का। यहाँ पर देवर भाभी के हाथों में मेहंदी लगा रहा है। एक्चुअली ये मामा की शादी तो आपने देख ही ली थी। इस वाले मामा की शादी में बहुत एंजॉय किया था हम लोगों ने। और यहाँ पर साक्षी की मेहंदी भी चल रही थी। यहाँ पर मैं भी वैसे ही बैठी थी, हम लोग बैठे थे। एक्चुअली मैंने तो रात को मेहंदी लगाई थी। मैं इस टाइम मेहंदी नहीं लगाना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे काम थे और बाद में फिर ऐसे ही मेरे हाथ खाली चाहिए मुझे। फिर रात को सोने के टाइम तो सो ही जाते हैं हम लोग, तो इसलिए फिर टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पर साक्षी की कुछ फ्रेंड्स आ गई थी, वो रंगोली निकाल रही थी। और मतलब सभी लोग अपने अपने कामों में ही थे। मतलब दोपहर से सुबह से ही सब लोग अपने अपने कामों में थे। सुबह हम लोगों ने क्या क्या किया वो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में दोपहर से लेके ये शाम तक, मतलब रात तक आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पर चूड़ी भरने के लिए, मतलब वो होती है ना, चूड़ी सेरेमनी होती है हमारे यहाँ पे। तो महाराष्ट्रियंस में होती है, सबके यहाँ पे होती होगी पता नहीं। आप लोग कमेंट करके बताना मुझे कि महाराष्ट्रियंस में ही होती है या आपको लोगों के यहाँ पे भी होती है चूड़ी सेरेमनी। ये ना जिस दिन मेहंदी होती है उसी दिन चूड़ी सेरेमनी होती है। तो ये सबसे पहले चूड़ी सेरेमनी होती है और दुल्हन को चूड़ी पहनाने के बाद और बाकी लोग जो आए हुए होते हैं, जैसे कि जो भी लेडीज़ आई होती है, अड़ोस पड़ोस की लेडीज़ होती है या शादी के लिए जो भी हमारे घर में लेडीज़ आई होती है, तो उनको चूड़ी पहनाते हैं। तो ये चूड़ी सेरेमनी में होता है गाइज। और चूड़ी सेरेमनी हो जाने के बाद ही मेहंदी सेरेमनी होती है। तो अभी थोड़ी देर के बाद मेहंदी सेरेमनी होने वाली है। तो मेहंदी तो वैसे दुल्हन सुबह से लगाना स्टार्ट कर देती है क्योंकि दुल्हन के हाथों में मेहंदी इतनी बड़ी होती है कि पैरों में भी बहुत ज़्यादा मेहंदी लगती है और हाथों में भी बहुत ज़्यादा मेहंदी लगती है। तो पूरा दिन मेहंदी में ही चला जाता है। तो सुबह से साक्षी बैठी थी मेहंदी लगवाने के लिए, तो वो थक भी गई थी बेचारी। तो अभी मतलब दोपहर में उसकी मेहंदी ख़त्म हुई थी लगवाना। और अभी उसके बाद यहाँ पर साक्षी को भी चूड़ा पहनाएंगे और उसके बाद सारी लेडीज़ को भी, जो भी आई है अड़ोस पड़ोस की भी बुलाई जाती है और घर में जो गेस्ट आए होते हैं वो भी। तो यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही है, मतलब साक्षी को चूड़ा पहनाने की तैयारी चल रही है। तो इससे मैं ही पहना दूंगी साक्षी को चूड़ा। मतलब साक्षी मीन्स दुल्हन। जो न्यू ज्वाइन हुए हैं उनको नहीं पता होगा कि दुल्हन का नाम साक्षी है। और जो न्यू ज्वाइन हुए हैं उनको बता दूं कि जो दुल्हन है वो मेरी मामा की बेटी है, जो मेरे मम्मी के बड़े पापा है उनके सबसे बड़े बेटे की बेटी है। और यहाँ पर हम लोग उसके ही शादी के फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं। तो गाइस चलिए, अभी यहाँ पर वही चल रहा है डिस्कशन की कौन से साइड से बैठे दुल्हन। और हाँ गाइज़, आपको ये वाला ब्लॉग तो पक्का पसंद आने वाला है। आप लोग शेयर ज़रूर करना, ये वाला ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि सब लोगों ने इतना डांस किया, इतने डांस किए कि आपको क्या बताऊँ। मुझे भले ही कॉपीराइट आया होगा बट मैंने ही वो डांस करने की, मुझे लगा कि आप इन्जॉय करोगे। और आगे जो डांस देखोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सबसे पहले आप चूड़ी सेरेमनी देख लीजिए। आपका वेट जल्दी ही ख़त्म होने वाला है क्योंकि जल्दी ही डांस, बहुत अच्छे अच्छे डांस किए हैं साक्षी ने, साक्षी की मम्मी ने। मैं आपको वॉइस ओवर तो नहीं करूँगी उस टाइम क्योंकि मैंने सारे सॉन्ग वैसे के वैसे ही रखे हैं। जिस जिस सॉन्ग पे साक्षी ने और साक्षी की मम्मी ने, सब लोगों ने डांस किए। जो जो सॉन्ग पे डांस किए ना, वो सारे डांस वैसे के वैसे ही रखे हैं मैंने। भले ही मुझे उस पर कॉपीराइट आया हो गाइस, बट आप एंजॉय करने वाले हो। मैं इससे कुछ भी कमाने वाली नहीं हूँ, बट आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो इस ब्लॉग को क्योंकि गाने वैसे के वैसे रहते हैं ना, तो आप लोग एंजॉय करते हो। वैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ और साक्षी डांस करती रहती तो उतना मज़ा नहीं आता। और तो इसी वजह से मैंने ये किया कि चलो आपको गाने भी सुनने के लिए मिल जाए और आपको ये भी लगे कि कौन से गाने पे वो डांस कर रही है। साक्षी बहुत सुंदर डांस करती है। साक्षी क्या, साक्षी की सारी बहनें बहुत ही सुंदर डांस करती है। उसके बाद हमारी मामी ही तो इतनी सुंदर डांस करती है यार, आप देख लेना बाद में। साक्षी की मम्मी वो बहुत अच्छा डांस करती है। और उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया है, एंगेजमेंट के टाइम पे जो दूल्हा है साक्षी का, वो तो मेरे मासी का बेटा ही है। मतलब बुआ के घर में बेटी देते हैं हमारे यहाँ पे। बहुत लोगों के यहाँ पे रिवाज नहीं है बट हमारे यहाँ पे है रिवाज। मामा की बेटी बुआ के घर हम लोग कर सकते हैं बट मामा के घर बुआ की बेटी नहीं कर सकते। तो ऐसा रिवाज हमारे यहाँ पे है। गाइस, किस किस के यहाँ पे ये रिवाज है बताना ज़रूर।
मुझे तो लगता है बहुत जगह पे ऐसे रिवाज है, बट किसी किसी की जगह पे ये अच्छा नहीं माना जाता। बट ठीक है यार, हर किसी के यहाँ के कल्चर अलग होता है, रिवाज अलग होता है, सारी चीज़ें अलग अलग होती है, तो हम किसी को बोल नहीं सकते। किसी के यहाँ पे अच्छा होता है, किसी के यहाँ पे बुरा होता है वो चीज़ें। तो ऐसा जो है हमारे यहाँ पे वो मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर वही साक्षी का चूड़ा मैं पहना दे रही हूँ, उसका वो सेट बनाना था। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना दुल्हन को हरी चूड़ियाँ ही पहनाई जाती है, कांच की हरी चूड़ियाँ ही पहनाई जाती है, और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो मतलब पूरा हाथ भर जाता है दुल्हन का। और उसी से हमारे यहाँ पे दुल्हन पता चलती है, दुल्हन का भी हाथ भर जाता है पूरा का पूरा, दुल्हन की मम्मी का भी, और उधर की साइड में दूल्हे की मम्मी का भी पूरा हाथ भर जाता है। मतलब भर भर के हाथ, भर भर के ऐसी हरी चूड़ियाँ पहनाई जाती है हमारे यहाँ पे। तो वही मैं सेट तैयार कर रही थी साक्षी का, और वही उसे पहना दे रही थी। और हाँ गाइज, इसके बाद हल्दी का व्लॉग आने वाला है, उसके बाद आपके लिए शादी का व्लॉग आने वाला है, उसके बाद रिसेप्शन का व्लॉग आने वाला है। बहुत सारे व्लॉग देखने के लिए मिलने वाले हैं आपको, बैक टू बैक आपको पूरी सेरेमनी देखने के लिए मिलने वाली है। जो भी हम लोग रस्में करेंगे वो सारे रस्में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं गाइज। ऐसे समझ लो कि मैं अकेली नहीं गई हूँ मामा के घर, मैं आप लोगों को साथ में लेके गई हूँ। आप लोग भी हो मेरे साथ, और आप लोग भी सारे लोग शामिल हो साक्षी के शादी में। तो आप लोग भी एंजॉय करना साक्षी की शादी। और हाँ गाइज, आप सारे व्लॉग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, तो मुझे एक प्रॉमिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले देखते ही लाइक करना यार, लाइक करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, मैं इतनी मेहनत करती हूँ सिर्फ आपको अच्छे व्लॉग देने के लिए। गाइज आपका एंजॉय होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर कॉपीराइट भी आ गया है इस वीडियो पे, फिर भी मैंने गाने कटने किए, तो इसकी वजह से आप सोच सकते हो गाइज। तो चलिए अभी इसके लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट का ढेर लगा दीजिए। तो चलिए अभी आगे का व्लॉग एंजॉय करिए। गाइज बैंगल भरने का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया है हमारा, और अभी हम लोग करने वाला है क्या बोलते हैं, मेहंदी का प्रोग्राम स्टार्ट। तो वही होगा, वही स्टार्ट करने के लिए जाने वाले थे, बट अभी वो सब कुछ समेटना है वहाँ का, और फिर हम लोग वो प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। सजा के रखना
आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और गाइस आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे इसके अलावा 2 और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइस।